राइज एंड शाइन क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। आपके एस बुक का है ये केमिस्ट्री का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करने वाले तीन ही क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 जो कि आपको पेज नंबर 283 एस की बुक केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है इसको हिट करना ना भूले ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चल जाए। इसके साथ ही अगर आपको फिजिक्स और बायो के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी शॉर्ट्स में, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 27। व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स? हमको क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ गई थी एलिमेंट्स की, जो कि मॉसले ने, डोबेनियर ने, न्यूलैंड ने, मैंडलीफ ने, हेनरी ने ट्राई किया क्लासिफिकेशन के लिए। देखिए अभी जो 2016 तक हमको जो एलिमेंट्स नोन है वो 118 एलिमेंट्स है। हर एलिमेंट का अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, तो हर एलिमेंट का इंडिविजुअली हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लर्न नहीं कर सकते। तो एक सिस्टमेटिक तरीका चाहिए था जिससे कि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लर्न कर पाए, समझ पाए। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमको ये टेबल की क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे थी एलिमेंट्स are are classified into groups and periods so that the elements with similar properties with similar properties fall in the same group, fall in the same group and and hence the study of a large number of a large number of elements is reduced study in few groups। मतलब जो 118 एलिमेंट्स 100 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हम लर्न करने वाले थे, अब वो सिर्फ आपको रह गया कि आपको 18 ग्रुप्स की प्रॉपर्टी लर्न करनी है। क्लासिफिकेशन का ये फायदा हुआ कि जो हमारा सिस्टमेटिक स्टडी था वो हम कर पा रहे थे। अब भी पूछा है यहाँ पर व्हाट आर दी टू क्राइटेरिया यूज बाय मैंडलीफ। मैंडलीफ ने कौन कौन से दो क्राइटेरिया यहाँ पर यूज करे, जिसमें कि उसने क्या करा, उसने क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को। तो उसने देखिए पहला जो क्राइटेरिया था वो ये था कि इन्होंने रखा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को, क्योंकि मैंडलीफ से पूछा गया है कि मैंडलीफ ने क्या रखा था। तो जो उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था वो इंक्रीज एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा था। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीज एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा और कहा कि जो सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स together of elements having similar property। और उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। अब इसके बाद हमसे यहाँ पे सी पूछा गया है, व्हाई डिड मैनलीफ लीव सम गैप्स इन दी पीरियोडिक टेबल। देखिए मैनलीफ ने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप क्यों छोड़े, क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा था और उनको पता था कि जो वो छोड़ रहे हैं ग्रुप, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पर इन फ्यूचर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर डिस्कवर होगा और उसको उसकी प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दी थी। तो उन्होंने बोला इन ऑर्डर टू मेक श्योर इन ऑर्डर टू मेक श्योर that the elements having similar properties fell in the same vertical column or groups, मतलब पीरियड और ग्रुप में आएंगे। Mendeleev left some gaps
left some gaps in his पीरियोडिक टेबल। मैनलीफ ने कुछ गैप्स भी छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए ताकि जो अभी तक एलिमेंट्स नोन नहीं थे उसके टाइम में वो हो जाए। फिर डी पूछा गया है यहाँ पर मैनली पीरियोडिक टेबल व्हाई वर देयर नो मेंशन ऑफ नोबल गैसेस लाइक हीलियम नियोन आर्गन। मैनली पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस थी उसके बारे में क्यों नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनके टाइम पे नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ ही नहीं था। तो हम लिखेंगे noble gases were not known at that time। के टाइम पे पता नहीं था, known at that time। So the noble gases were not known at that time, so there was no gaps, so there was no group gaps नहीं, there was no groups of noble gases placed in Manly periodic table। अब E है, would you place two isotopes of chlorine 35 and chlorine 37 in different slots because of their different atomic masses, or in the same slot because their chemical properties same? Justify। क्या आपका जो क्लोरीन है और दूसरा जो है 35 एंड 37 आप उसको सेम ग्रुप में रखोगे या अलग ग्रुप में रखोगे मैनलीफ में, क्योंकि उसके एटॉमिक मास तो अलग है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उनको सेम स्लॉट में रखना चाहिए क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड 37 आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। इसमें रखेंगे हम इसको सेम ग्रुप में रखेंगे। और क्यों रखेंगे? बिकॉज दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। आटोमोस्ट शेल में जो आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स वो भी सेम होंगे, तो इसलिए उनको सेम में रखा जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। बच्चों अगर आपने अभी तक एस चांद और एनसीईआरटी की नहीं ली है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजन से उसको खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, इस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइडेड है वहाँ पर। तो जो मैं गियर्स यूज करती हूँ उनके बारे में भी, और जो मैं बुक्स का यूज करती हूँ उसके बारे में भी, जो आपके लिए भी काफी ज्यादा हेल्प। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टेट मैनली पीरियोडिक लॉ। तो हमें यहाँ पे मैनलीफ का पीरियोडिक लॉ लिखना है। तो भाई इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर रखा था, तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ periodic function of their atomic masses It was the discovery of atomic number which led to change Mendeleev's periodic law which was लगा दीजिएगा आप यहाँ पे, which was based on एटॉमिक मास। देखिए वो इसलिए चेंज हो गया था क्योंकि एक तो उसकी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा थी, उसके बाद एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर हुआ उसके बेसिस पर रखा गया। फिर बी पूछा गया है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे बी के बारे में बात करें, विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर यूज्ड बाय मैंडलीव इन क्रिएटिंग दिस पीरियोडिक लॉ। मैंडलीव ने किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया था? तो उन्होंने बोला था एलिमेंट्स हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑक्साइड, क्योंकि उन्होंने ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट्स ऑक्साइड बना रहे थे, हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स बना रहे थे, जो सिमिलर टाइप के बना रहे थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया, जो डिफरेंट टाइप के बना रहे थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया।
तो बोलेंगे द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज similar chemical properties from oxides and hydrides from oxides and hydrides having similar formula Mendeleev's use these properties for creating periodic table. अब इसके बाद आपका डी आता है, सॉरी सी आता है यहाँ पर, स्टेट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ मैंडली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपको यहाँ पर 3 लिमिटेशंस बताने हैं मैंडली पीरियोडिक टेबल के। तो पहली बात तो ये आइसोटोप्स की जगह नहीं बता पाए थे, तो ये लिखेंगे द मॉडर्न। यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो पहला आएगा द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, दी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स could not be explained। जो पोजीशन थे आइसोटोप्स की वो एक्सप्लेन नहीं की गई थी। उसके बाद सेकंड आता है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses of some elements could not be explained। कुछ जो रॉन्ग ऑर्डर लगाया था, निकेल और कोबाल्ट के बीच में रॉन्ग ऑर्डर देखा जा रहा था, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुड नॉट बी एक्सप्लेन। उसके बाद और प्रॉब्लम बता सकते हैं करेक्ट पोजीशन could not be assigned टू हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन नहीं दिया गया था पीरियोडिक टेबल में। अब भी पूछा गया है बिसाइड गैलियम which other 2 elements have since been discovered for which Mendeleev had left a gap in the periodic table। गैलियम के अलावा और कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनके लिए कि मैंडलीव ने जगह छोड़ दी थी कि वैसे फ्यूचर में डिस्कवर हो जाएंगे। एक था सिलिकॉन, दूसरा था जर्मेनियम। फिर है ई which group of element was missing from the Mendeleev periodic original table। तो नोबल गैस का जो ग्रुप था वो ग्रुप मिसिंग था, जिसको 8th ग्रुप में रखा गया मैंडलीव में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हमको यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बताना है कि हमको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे रखा गया था, तो हम लिखेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ states that the properties of elements are a periodic function of their atomic number। उसके बाद है हाउ डज the electronic configuration of atom of an element relate to the position in the modern periodic table। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी एलिमेंट का, वो उसकी पोजीशन कैसे पता था। देखिए इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे कि ली ना थी, तो यहाँ पे 3, 11 और 19 है, तो इसका हो गया 2 and 1, इसका हो गया 2, 8, 1, इसका होगा 2, 8, 3, 2, 8, 1, 8, 8, 1। तो देखिए इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो ये सेम ग्रुप में आएंगे। तो लिखेंगे कैसे इस चीज को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 elements are arranged according to increasing order of their atomic number. The periodicity in the electronic configuration of element, जैसे मैंने अभी बताया, the element in period have same consecutive atomic number, जो एक के बाद एक आ रहे पीरियड में, लेकिन ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए उनको सेम ग्रुप में प्लेस किया जाता है। अब सी है आपका, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ रिमूव वेरियस एनामेलीज ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसने कैसे सॉल्व किया मैनली की प्रॉब्लम्स को। पहला प्रॉब्लम था कि आइसोटोप्स को जगह नहीं दी गई, तो आइसोटोप्स को जगह नहीं दी तो मॉडर्न में दे दी क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया था, और एटॉमिक नंबर तो भाई आपका आइसोटोप का सेम होता है। दूसरा प्रॉब्लम था कि जिनके एटॉमिक मास ज्यादा है उनको पहले रख दिया गया था, एटॉमिक मास कम थे उनको बाद में, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ऐसा किया गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम देखो यहाँ पर इस तरह से इसको पूरे डिटेल में लिख सकते हैं। When the elements are arranged according to their atomic number, the basis of modern periodic law, then the problems or defects of the Clemenly classification disappear. पहला था explanation of the position of isotope, उन्होंने बता दिया था कि आइसोटोप्स को उसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे उस एलिमेंट को रखा जा रहा है, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। दूसरा था एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, तो कोबाल्ट का आपका 27 था एटॉमिक नंबर, निकल का 28 था, तो कोबाल्ट पहले ही आएगा जहाँ उसका एटॉमिक मास ज्यादा हो उसके बाद भी। फिर था एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन को बिल्कुल ही अलग रख दो, टॉप पे रख देते हैं, लेकिन इनको एल्कली मेटल के ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है एल्कली मेटल से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर दिए थे। अब डी आता है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट having atomic number 1.5 placed between the hydrogen and helium। तो देखिए एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज सिंपल होल नंबर, वो कभी पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर, अ सिंपल होल नंबर। इट कैन ईदर be 1 और 2, 1.5 नहीं हो सकता, तो देयर कैन बी नो एलिमेंट एज 1.5। अब ई वाला है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो किसने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए मोस्ले ने बनाया था, उसके बाद इसको रेक्टिफाई किया था बोहर ने, तो यहाँ पे बोहर आए। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर ही लिए होंगे, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट किया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाय बाय।